इस वक्त मैं हूँ GMR एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर, और मैं जा रहा हूँ कश्मीर। जैसे ही हमने श्रीनगर में लैंड किया तो आज हमें श्रीनगर के अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज थी, बहुत सारे रास्ते कर्फ्यू था, इम्पोज था। लोगों का मार्केट यहीं पे लगता है, बोर्ड के ऊपर लोग एंजॉय कर रहे हैं। आइए देखिए। हेलो, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू द चैनल रोवर सैंडी। इस वक्त मैं हूँ GMR एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर, और मैं जा रहा हूँ कश्मीर। तो आप मेरी जर्नी का हिस्सा बनिए और चलिए टू श्रीनगर। फिलहाल मेरी फ्लाइट है इस वक्त सुबह की 11 बजे की, और जस्ट 1 hour 25 minutes के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा अपनी जन्नत के अंदर, टुवर्ड्स श्रीनगर। तो बनिए मेरी जर्नी का हिस्सा एंड चलिए टू। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side. हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीनगर पहुंच चुका हूं, और श्रीनगर आज का जो डे है वो बहुत ही इफ आई से हेक्टिक भी रहा और अच्छा भी रहा। हेक्टिक इन द सेंस लाइक सुबह 11 बजे जब फ्लाइट बोर्ड की तो दिल्ली में बहुत बारिश हो रही थी, बहुत टर्बुलेंस थी आज जब हमने फ्लाइट बोर्ड की। और फाइनली जब हम श्रीनगर पहुंचे तो बिल्कुल क्लियर स्काई, अमेजिंग। बट हाँ, समहाउ टेम्परेचर बहुत हॉट था, तो गर्मी होने के कारण तो आज थोड़ा वो लगा। जैसे ही हमने श्रीनगर में लैंड किया तो आज हमें श्रीनगर के अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज थी, बहुत सारे रास्ते कर्फ्यू था, इम्पोज था। तो बहुत ऑल्टरनेट रूट्स से लोगों ने हमें, यहाँ के जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, जो होटल वाले हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे पहुँचाया अपने हाउस बोट पे। समहाउ हम पहुँच गए, मुश्किलें बहुत आई, बट आई थिंक ये सब चलता रहता है, बट टूरिस्ट के लिए बहुत सेफ है और अच्छा भी है। तो फिलहाल मैं हूँ हाउस बोट के अंदर, और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ हाउस बोट कैसा दिखता है। तो आइए देखिए हाउस बोट। तो आइए अब मैं आपको हाउस बोट का एक टूर दे देता हूँ। ये है हाउस बोट। एक्चुअली क्या है, यहीं पे आपको चप्पलें उतारनी होती हैं, तो चप्पलें आपने बाहर ही उतारी। ये बाहर बैठने का एरिया है, और यहाँ से आपका डल लेक का नज़ारा देख सकते हैं, ब्यूटीफुल। एंड बोटिंग शुरू हो गई है और सामने पहाड़ी। तो ये है डल लेक और ये है हमारा हाउस बोट, और फिलहाल यहाँ पे चप्पलें हैं। तो बेसिकली ऐसा दिखता है। दिस इज़ द कॉमन एरिया। लेफ्ट साइड पे भी सोफ़े हैं, राइट साइड में भी सोफ़ा है, और ये एक छोटा सा डाइनिंग एरिया है। सामने फ्रिज लगा हुआ है। ये बोट के अंदर का नज़ारा है, और सामने एक टीवी। दिस इज़ अ सेंटर टेबल, बहुत ही शानदार, सुंदर, ब्यूटीफुल। इसको पिकॉक उस पर रखा हुआ है, सीटिंग है कॉमन, बहुत अच्छा है। तो आइए अब आपको थोड़ा बोट के अंदर का दिखाते हैं। तो अब हम चल रहे हैं अंदर। ये यहाँ से बोट ऊपर डेक पे जाने का रास्ता है, फिलहाल तो बंद किया गया है। तो इसके अंदर जा रहा हूँ मैं, और अब आइए, ये एक कॉमन गलियारा होता है, और फिर उसके बाद है ना रूम्स शुरू हो जाते हैं। मतलब राइट हैंड साइड में आपको सारे रूम्स दिखेंगे। तो आइए एक रूम का आपको वो करा देते हैं टूर। दिस इज हाउ द हाउस बोट रूम लुक्स लाइक। तो बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, प्यारा है, छोटा सा है, और इसी के अंदर अटैच टॉयलेट होता है। तो मैं टॉयलेट भी दिखा देता हूँ। फिलहाल लाइट बंद है। ये शावर पैनल्स हैं। अगर मैं लाइट ऑन करूँ तो देखिए, प्रॉपर सीट्स हैं, शावर एरिया बना हुआ है, इधर आपका वॉश बेसिन है, बहुत ही सुंदर है। लाइट बंद कर देता हूँ अभी फिलहाल। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है इस रूम का। और अगर आप खिड़की ओपन करेंगे तो आप एक्चुअली ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ से देखिए, बिल्कुल लेक के ऊपर है।
ये यहाँ पे मिरर। तो ये एक ऐसा बहुत ही प्यारा सा एक हाउस बोट होता है और ये एक छोटा सा टूर मैंने आपको दिया है। अभी तो फिलहाल हमारी बहुत सारी प्लानिंग है। हम क्या करेंगे अभी शिकारा राइड करते हैं और उसके बाद शिकारा राइड लेने के बाद चलते हैं मेन बाजार की ओर। होप सो आफ्टर ये जो आज जितना भी इन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की थी, कर्फ्यू जो इम्पोज किया था, वो शाम 6 बजे के बाद तो खुल जाए। फिलहाल अभी बाहर का आपको नज़ारा दिखाते हुए बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और देखिए बोटिंग कितनी शानदार तरीके से हो रही है। ये देखो कितना छोटा सा बच्चा है, ये भी एक बोटिंग कर रहा है। वाह, इसको भी ये सिखा रहे हैं आप, इसको आती है इसको चलानी? अरे वाह, अमेजिंग है। पीछे कुछ टूरिस्ट हैं, वो देखिए पीछे पहाड़ियाँ कितनी सुंदर दिख रही हैं। अमेजिंग है यार। कॉमन एरिया है यहाँ पे जो बाहर बैठते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसमें मतलब वाह यार, नक्काशी तो अमेजिंग है, क्राफ्टमैनशिप। थोड़ा इंग्लिश में बात करते हैं यार, पढ़े लिखों की तरह। तो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से। मैं यहाँ बैठ गया हूँ, धूप बहुत तेज़ आ रही है तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो हाउस बोट है, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा अभी टूर दिखाया, हाउस बोट होता क्या है, कैसा होता है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रॉपर रूम्स मिलते हैं, पूरा हाउस बोट आपको नहीं मिलता है आपको, इट्स लाइक अ होटल, आपको रूम्स लेने पड़ते हैं। तो बहुत सारे रूम्स होते हैं, उनमें से आप जितने भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, उनके पास आप जितने लोग हैं, बेसिस दैट नंबर ऑफ रूम्स ले सकते हैं आप। इस हाउस बोट के अंदर हम हैं अभी, बाहर एक कॉमन एरिया जहाँ पे हम बैठ के चाय पी सकते हैं और बाहर पीछे डल लेक का नज़ारा बहुत ही अमेजिंग है, रियली ब्यूटीफुल। और आज जैसे मैंने बात की कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत इम्पोज थी, सारे टूरिस्ट बहुत मतलब आप समझ नहीं सकते उनको कितनी डिफिकल्टीज हुई हैं। बट ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ये भी किसी अच्छे चीज़ के लिए ही लगाई जाती है, तो हम इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट नोस क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल तो आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हुए, मेरे बैकड्रॉप में है डल लेक, ब्यूटीफुल डल लेक, पीछे बोटिंग होते हुए, और अभी हम इसी का एक टूर लेंगे एंड विल गो। कोशिश रहेगी कि हम यहाँ के मार्केट्स को एक्सप्लोर करें। तो आइए मिलते हैं डल लेक के ऊपर। तो आ चुका हूँ मैं शिकारा पे और ले रहा हूँ राइड। तो बनिए मेरी शिकारा राइड का हिस्सा। तो ये है सामने, देखिए कितने सारे हाउस बोट्स हैं, अमेजिंग ब्यूटीफुल, लाइन से लगे हुए हैं। यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं, बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं। देखिए डल झील अगर मैं आपको दिखाऊं, वैसे बहुत काई और गंदगी है, बट क्योंकि नेचर यहाँ बहुत सुंदर है, हवा पानी बहुत ताज़ा है, ठंडी है, सामने के पहाड़ बहुत सुंदर हैं, और उस सुंदर नज़ारे के साथ साथ ये प्यारे से हाउस बोट्स, इनकी बात ही कुछ और है। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है यार। मतलब सुबह की जो थकान थी वो सब खत्म हो गई ये सब नज़ारा देखने के बाद, और यहाँ के तो और भी सुंदर लग रहे हैं मुझे यार, क्या ज़बरदस्त है। वाह। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. हेलो गाइस, तो इस वक्त मैं हूँ शिकारा पे और बहुत ही अमेजिंग बोटिंग हो रही है, नज़ारे अमेजिंग है। बेस्ट पार्ट बताऊँ आप लोगों को, श्रीनगर डल लेक पे शिकारा पे आप बियर, स्कॉच, विस्की, वाइन, कुछ भी चाहिए सब मिलेगा। हाउएवर 3 times द प्राइस ऑफ ओरिजिनल प्राइस, ये याद जरूर रखना। बट हाँ, आपको बहुत सारे शॉपकीपर्स आएंगे, वो आपको केसर बेचेंगे, आपको ड्राई फ्रूट बेचेंगे, आपको ईयरिंग्स बेचेंगे, सब अच्छा है, जिसकी जो पॉकेट बने देख लेना। मगर अच्छी जगह है, सबसे बड़ी बात है शांत, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, और बहुत ही क्लासी जगह है। अभी मैं मीना बाजार में हूँ, तो मैं वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये है मीना बाजार और लोग यहाँ बोटिंग करते हुए, लोगों का मार्केट यहीं पे लगता है, बोट के ऊपर लोग एंजॉय कर रहे हैं। डल लेक के ऊपर ये सारा बाजार लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी जगह है। लोग यहाँ बोटिंग करते हुए, सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, शिकारा के मज़े ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, मार्केट से परचेजिंग कर रहे हैं, और क्या बात करें, खूबसूरत लोग, खूबसूरत बातें, खूबसूरत जगह। ऐसा माहौल आपको कहाँ मिलेगा।
जो डल लेक है ना, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती पता क्या है? अभी शाम के वक्त जब अंधेरा होगा और जब ये लाइटें पड़ेंगी तो ये कहा जाता है, इसको बोला जाता है गोल्डन डल लेक। और वो क्यों कहा जाता है वो बस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, और अगर अब तक पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए देखिए क्या सुंदर नज़ारा है यार डल लेक का, वाव। और ऊपर शंकराचार्य जी, वाह, शिव जी का मंदिर है, भोलेनाथ का। और देखिए कितने खूबसूरत हाउस बोट्स हैं झील पे, और जब इनकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर तरीके से, जब प्रॉपर अंधेरा होगा, इतना सुंदर दिखेगा। और ये झील कहलाई जाएगी गोल्डन लेक। इस वक्त मैं हूँ डल लेक के किनारे बनी रोड के ऊपर, और सुना है यहाँ पे एक लहासा करके रेस्टोरेंट है जहाँ आपको खाना खाना होता है। फिलहाल मैं तो खाना खाने के लिए की तरफ जाता हुआ, और फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है कि 9 साढ़े 9 तक आप खाना फिनिश करके वापस गेट नंबर 9 की तरफ आइए, ताकि आपका बंदा आपको वापस शिकारा लेके आपको हाउस बोट पे छोड़ दे। यहाँ लेट नाइट कुछ नहीं होता है बॉस, तो आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा। फिलहाल तो मैं अपना खाना ढूंढता हुआ रात को डिनर करने के लिए और आगे बढ़ते हुए, पीछे हाउस बोट्स बहुत सारे, बहुत प्यारी जगह है, यहाँ आना तो बनता है यार फॉर शो। और कश्मीर कहते हैं ना जन्नत है तो यहीं है और कहीं नहीं है, तो एक्चुअल में है, रियली ब्यूटीफुल। फिलहाल आगे चलते हुए और ढूंढते हैं यार, लेट्स सी हाउ इट इज। फिर लास्ट जो रात को शिकारा होगी जो हमें हाउस बोट पर छोड़ेगी, उसके बाद हम अपना ब्लॉग एंड करेंगे। आई होप आपको अभी तक का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको पूरा गोल्डन लेक दिखानी है, वो और अंधेरा होना चाहिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत चहल पहल हो चुकी है इस वक्त डल झील के किनारे बनी रोड के ऊपर। बहुत लंबी 20 to 25 किलोमीटर लंबी झील है, और सामने है बहुत प्यारे हाउस बोट्स। बहुत मतलब अगर आप देखें कहाँ से हाउस बोट शुरू हो रहा है और लेक में चला जा रहा है बहुत लंबा। बहुत सारी हैं। आइए जल्द से जल्द एक रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, ऊपर पहाड़ी पे भी कुछ है। और वैसे इधर मैं आपको एक बैकड्रॉप में दिखाना चाहूँ, अगर आप दूर देख पा रहे हैं, जूम करूंगा, ये है बहु फोर्ट। ये भी एक अच्छी जगह है श्रीनगर में, अभी तो बहुत अच्छी तरह लिट है, सुंदर दिख रहा है। चलिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, खाने के लिए एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ घर वापस, हाउस बोट के अंदर, और माहौल बहुत अच्छा है, पीछे मल्टीपल हाउस बोट्स दिख पा रहे हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे आज कश्मीरी कुजीन ट्राई की, बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत ही अच्छी थी। उसका नाम था कश्मीरी दम आलू एंड कश्मीरी आई डू नॉट नो, आई फॉरगॉट द नेम। एक चिकन था, उस चिकन का स्पेशलिटी ये थी कि वो थोड़ा खट्टा खट्टा होता है, वाइट ग्रेवी के अंदर होता है, वो घी में बनाया जाता है। तो समहाउ मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, बट नाइस टू ट्राई, क्योंकि हम जब नई जगह आते हैं तो वहाँ की वो चीज़ें ट्राई करते रहनी चाहिए। तो मेरे को वो बहुत अच्छी लगी, तो सो लगी फॉर द चिकन, तो अच्छा लगा। अभी मैं रिटर्न कर चुका हूँ एंड राइट नाउ आई एम एट माई हाउस बोट। शाम हो चुकी है। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें दिखाता रहूँ। फिलहाल आज का जो ब्लॉग था हमारा दिल्ली टू श्रीनगर, श्रीनगर के अंदर हाउस बोट, डल लेक, शिकारा राइड्स, एंड देन अ वॉक ऑन द एडजेसेंट रोड ऑन द डल लेक। बहुत ही अच्छा रहा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे आगे भी मोटिवेट करते रहिए, और प्लीज़ और लोगों को शेयर करिए। फिलहाल तो मैं ये ब्लॉग एंड करता हूँ, बहुत जल्द मिलूंगा आपको नए ब्लॉग के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ये बात बताना भूल गया मैं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी यार, मैं भूल गया, वो क्या थी? कल का ब्लॉग कातिल होने वाला है भाई तुम्हारा कहाँ जाएगा? या तो पहलगाम या गुलमर्ग, मगर मैं सोच रहा हूँ कल जाते हैं गुलमर्ग, तो मेरा कल का ब्लॉग देखिएगा। गुलमर्ग में मिलते हैं आपसे, बाय बाय। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake.